बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में हम लोग टोपी पाठ से कहानी से आगे और उसके बाद कहानी कहानी और कहानी से और फिर कहानी से आगे इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग दिए गए प्रश्नों को करेंगे, जिसमें से कि यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया गया है उसे छात्र स्वयं से करेंगे। उनके संवाद को एकत्र करके लिखना है। तो पहले हम लोग पहला प्रश्न करेंगे कहानी से। तो टोपी पाठ के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्न को करेंगे। प्रश्न अभ्यास, और इसमें कहानी से शीर्षक के अंतर्गत पहले करेंगे हम लोग प्रश्न, और इसमें उत्तर 1 हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रश्न 1 है कि गवरैया और गवरा के बीच किस बात को लेकर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अवसर कैसे मिला। तो गवरैया और गवरा के बीच आदमी के कपड़े पहनने को आदमी के कपड़े पहनने को लेकर बहस हुई। कपड़े पहनने को लेकर बहस हुई। गवरैया कह रही थी कि गवरैया कह रही थी कि कपड़े पहनने से आदमी की खूबसूरती कपड़े पहनने से आदमी की खूबसूरती बढ़ जाती है और वह बढ़ जाती है और वह आदमी सर्दी गर्मी आदि और वह सर्दी गर्मी आदि मौसम की मार से बच जाता है। जबकि गवरा कहता था कि गवरा कहता था कि कपड़े पहनने से आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है।
आदमी की कुदरती खूबसूरती यानी कि जो उसकी बनावट है, जो उसकी खूबसूरती है वो ढक जाती है। तो इसमें जो है आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। गवरैया को अपनी इच्छा गवरैया को अपनी इच्छा पूर्ति करने का अपनी इच्छा पूर्ति करने का गवरैया को अपनी इच्छा पूर्ति करने का अवसर तब मिला जब वह घोड़े पर दाना चुगने गई थी। वहाँ उसे रुई का एक फाहा मिला। वहाँ उसे रुई का एक फाहा मिला। तो इस तरह से गवरैया और गबरा के बीच आदमी के कपड़े को लेकर बहस हुई और गवरैया कह रही थी कि कपड़े पहनकर आदमी बहुत खूबसूरत लगता है और वो मौसम की मार से भी बच जाता है। लेकिन गबरा का कहना था कि आदमी की कुदरती सुंदरता ढक जाती है और उसके सहन करने की शक्ति भी चली जाती है। गवरैया को अपनी इच्छा पूर्ति करने का अवसर तब मिला जब वह घोड़े पर दाना चुगने गई थी। वहाँ उसे रुई का एक फाहा मिलता है और उसी फाहे से वह टोपी बनवाती है। और अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि गवरैया और गबरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें कि गबरा ने क्या कहा और गवरैया ने क्या कहा। और तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई, टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न करेंगे, तीसरा प्रश्न करेंगे, दूसरा छात्र स्वयं करेंगे। टोपी बनवाने के लिए गवरैया टोपी बनवाने के लिए गवरैया सबसे पहले धुनिया के पास गई। सबसे पहले धुनिया के पास गई। उससे रुई धुनवाया। उससे रुई धुनवाया। उसके बाद वह बुनकर के पास गई। उसके बाद बुनकर के
बुनकर के पास गई। उससे सूत कटवाया। उससे सूत कटवाया। फिर उसने बुनकर से कपड़ा बुनवाया। फिर उसने बुनकर से कपड़ा फिर उसने बुनकर से कपड़ा बुनवाया। सूत से कपड़ा बना और उसके बाद वह दर्जी के पास गई और उससे टोपी सिलने की प्रार्थना की। उसके बाद वह दर्जी के पास गई। दर्जी के पास गई और उससे टोपी सिलने की प्रार्थना की और उससे टोपी सिलने की प्रार्थना की। दर्जी ने खुश होकर उसे 5 फुनने वाली टोपी सिल दी। गवरैया ने इसके लिए सबको उचित पारिश्रमिक भी दिया। गवरैया ने इसके लिए सबको उचित पारिश्रमिक भी दिया। उचित पारिश्रमिक भी दिया। इसके लिए सबको उचित पारिश्रमिक भी दिया। और अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए। मनचाहा पारिश्रमिक मिलने पर मनचाहा पारिश्रमिक मिलने पर खुश होकर दर्जी ने गवरैया की टोपी में गवरैया की टोपी में 5 फुंदने अपनी ओर से जड़ दिए।
तो इस तरह से गवरैया की टोपी पर दर्जी ने प्रसन्न होकर, क्योंकि उसे बहुत अच्छा मेहनताना मिल रहा था, पारिश्रमिक मिल रहा था, तो उसने इसमें 5 फुंदने भी जड़ दिए। और अब हम लोग कहानी से आगे की ओर बढ़ेंगे। और कहानी से आगे की ओर यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न करेंगे कि किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ज्ञात कीजिए और लिखिए। तो ये छात्रों के करने के लिए है कि वो जो है किसी कारीगर से बात करें और जानें कि पारिश्रमिक अगर सही न मिले तो उन्हें कैसा लगता है और उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर जो अगला प्रश्न दिया हुआ है वो ये है कि गवरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम घूरे पर रुई के मिल जाने से आरंभ होता है। उसके बाद वह क्रमशः एक एक कर कई कारीगरों के पास जाती है और उसकी टोपी तैयार होती है। आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजिए, उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, तो ये छात्र स्वयं से करेंगे किसी काम को लेकर। और तीसरा जो है, गवरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखना है। तो सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता पड़ती है किसी भी कार्य को करने के लिए। यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर करेंगे कहानी से आगे। इसका पहला दूसरा छात्र स्वयं करेंगे। अब कहानी से आगे उत्तर 3 हम लोग करेंगे यहाँ पे कि किसी भी कार्य को करने एवं किसी भी कार्य को करने एवं उस कार्य में सफलता पाने के लिए उस कार्य में सफलता पाने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। उत्साह की आवश्यकता होती है। उत्साह ही कार्य करने के लिए उत्साह ही कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। व्यक्ति को प्रेरित करता है। उत्साह के अभाव में उत्साह के अभाव में काम नीरस लगने लगता है। काम नीरस लगने लगता है। उत्साह से काम करने की उत्साह से काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः किसी काम की सफलता के लिए
किसी काम की सफलता के लिए उत्साह बहुत आवश्यक है। उत्साह बहुत आवश्यक है। किसी भी काम की सफलता के लिए उत्साह बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम लोग यहाँ तक किए और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।